तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जो है आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली जो वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आज हम करने वाले एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो है पूरा कंप्लीट करना चाहिए। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, फिर आर क्या होता है, एंगल कौन सा होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सब हमने वहां पे कंप्लीट कर लिया। अब जो है यहाँ पे इस वीडियो में पूरा वन सीरीज में पूरा जो एक्सरसाइज जो है, मेरे पास अभी बुक है, इससे हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं वन बाई वन, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, और बिल्कुल कोई रटना नहीं है। कुछ लोग जो है इनको रटने की कोशिश करते हैं, बट रटना नहीं है। इसमें जो है एक चीज ध्यान देना है, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू जब तक ना बोला जाए तब तक हमें 22/7 ही लेके सॉल्व करना है। और क्या चीज पे ध्यान देना है, छोटी सी बात पे, वो एक और हमारे पास है √3 की वैल्यू, जब जब बोले तभी हमें लेके चलना है। और जैसे कि पाई की वैल्यू एक और क्या होता है, 3.14 भी है, 3.14 भी है, ये भी आप ले सकते हैं। और दूसरा रहा हमारा √3 के वैल्यू 1.7 भी कहीं लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और कहीं 1.73 भी लेके करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज जो है ना, ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। अगर आप ये भी रखते हैं और ये भी रखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिख देना। आंसर में जब भी ये यूज किया जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 11.1, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10। क्या है? क्लास 10 है, 10th का है, सेकेंड वीडियो है, लेक्चर 2A। तो पहला क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि पहले हमें तो क्या बना लेना है कि एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। तो ये रहा हमारा सर्कल, सर्कल हमने बना लिया। उसके बाद इसमें बोला क्या क्या है वो चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं। पहले क्या है, इसका सर्कल का रेडियस जो है ना, तो ये रहा हमारा, यहाँ नाम देना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में जो है सभी चीज को ध्यान देना है। ए ओ बी हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब फाइंड करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये भी नहीं लिखा है इसने कि मेजर सेक्टर के निकालना है कि माइनर सेक्टर निकालना है, तो इतना तो अंदाजा है कि माइनर सेक्टर ही पूछा होगा। तो ये रहा 60 डिग्री एंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, निकालने के लिए क्या बोला है इन्होंने, ये पूरा निकालो, ये यहाँ से लेकर ये चीजें। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, अच्छा माइनर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि छोटा वाला सेक्टर का निकालने वाले हम कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, यहाँ वृत्त, यहाँ पे त्रिज्या खंड आया है, क्या है, माइनर सेक्टर है, वृत्त का ये ऊपर वाला नहीं, त्रिज्या खंड पूछा है, यहाँ से लेकर इसका एरिया पूछा है, इसका त्रिज्या खंड का, वृत्तखंड नहीं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कहीं पूछा है नहीं, तो हम वही रखेंगे। थीटा हमारे पास 60 डिग्री, 360 इंटू हमारा जो पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारे पास कितना है 6 इंटू 6, कितना हमने समझ लिया। काटना है इसको, इससे पहले ज्यादातर तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। एक बार कलर पेन चेंज कर लेते हैं तो पता चलेगा कि क्या क्या कट रहा है, कहाँ से कट रहा है। अब देखो कोई कटने वाला है क्या, एक 6 से एक 6 गया, ये पूरा वन टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये बचा है, यानी कि 22 इंटू 6 बचा है और नीचे 7 बचा है।
अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 30 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है क्योंकि ना यहाँ पे एरिया हम निकाल रहे हैं, तो एरिया जो है कितने बच्चों को समझ में नहीं आता सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि देखो ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो चीज़ें है ना, इसका एक पीडीएफ भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा इसका पीडीएफ, वो पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सेकंड पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, चलो थीटा दिया हुआ है, जो जो चीजें दिया है उसको हम निकाल लेंगे। पहले थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, क्वाड्रेंट बोला है, चतुर्थांश, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और एक बार सर्कल भी बना लेते हैं, सर्कल ये रहा हमारा, सर्कल में क्या क्या चीजें दिया है वो भी हम एक बार डिनोट कर लेंगे, कलर पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चतुर्थांश दिया है तो इस बार ऐसे हमें बनाएंगे, इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि ये चतुर्थांश है, एक पार्ट है, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, ये दे देते हैं ओ ए और ये रहा बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला जो है इसमें आगे पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, क्या, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो रेडियस नहीं हमारे पास है, चलो कोई नहीं, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस कितना दिया है उन्होंने, 22 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखो 2 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, ये आर हो जाएगा, और ये आर हमें निकालना है, ये रहा 22, 22 से 22 गया, ठीक है। आर हमें क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास आ गया 7/2, 7/2 यानी कि 3.5 के करीब जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओह ये डिस्टर्ब हो गया, इसको भी पूरे को उठा लेते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकल गया, आर निकल गया, एंगल हमारे पास है, बस एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा ना, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब ये पूरा पूछा, ये जितना भी एरिया यहाँ से आ रहा है यानी कि क्वाड्रेंट का, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वही फॉर्मूला, थीटा अपन में 360, थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू जब तक ना बोला जाए तब तक वही लेके चलना है। आर कितना है 7/2, 7/2, तो देखो इससे 4 टाइम्स है, 0 से 0 9 4 36, ठीक है, 7 से 7 गया और काटे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना, तो ऊपर बचा 11 7 जा 77, और नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा आंसर, बहुत ही आसान था, ये भी बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि पहले इससे पहले इसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक जो देखे होगे, क्लॉक में क्या है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, ये इस तरह से बना होता है, और सर्कल भी अजीब सा बन गया, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा हम
लेंथ और ब्रेथ दे देते हैं, क्या क्या दिया है। ये रहा, मैंने दे दिया इसका ओ ए बी, नेमिंग तो हमने दे दिया, ठीक है। एंगल नहीं पता, बट डिस्टेंस इसका जो मिनट हैंड का है ना 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे जो हमें देखना है कि एंगल हमें फाइंड करना है। तो एक बार देखो कि अगर हमें पूरा पूरा घूमने में कितना लग जाता है, 360 घूमता है 1 आवर्स में, 1 आवर्स में घूमने में कितना लगता है, इसको 1 आवर में पूरा कंप्लीट करने में 360 लगता है ना। तो 1 मिनट में कितना होगा, या 60 मिनट ले लो, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स होता है। तो 360 अपॉन में 60, एक जीरो से एक जीरो, ये रहा 6। तो यानी कि 1 मिनट में कितना बन रहा है, 6 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, तो वो हम निकाल लेंगे। तो 6 × 5, 6 × 5 का 30 डिग्री, यानी कि एंगल हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो क्या क्या चीज़ें मिल गया, एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री, और क्या चाहिए हमें, रेडियस दिया है, एंगल दे दिया है, ये पूरा पूछा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसको करना है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इधर लेके आ जाते हैं ताकि अच्छे से लिख पाए। तो अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी हमारा सारा चल रहा है माइनर सेक्टर पे, माइनर सेक्टर थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, जब तक ना बोला जाए पाई की वैल्यू वही लेना है। 30 डिग्री 360 पाई की वैल्यू 22/7 आर 14। और एक लॉजिक चीज ये है कि जब ना आर की वैल्यू कब, पाई की वैल्यू कब चेंज होगा, जब ये जो है 14 जो है ना, ये कुछ ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल नहीं होने वाला होगा, इसलिए ये ऐसा दिया जाता है। अभी क्या है, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये भी कट गया, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसको भी काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। और कटेगा क्या, हाँ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया, 11 है और उधर 14 है, और नीचे कुछ नहीं बचा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इधर देखो 14 मल्टीप्लाई 11, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। ये 4 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 1 5, ये लास्ट वाले को लिख दो, तो रहा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आंसर, जो कि तीसरा भी बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्ट में निकालना है, 2 पार्ट है इसमें, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगा कि हम माइनर सेगमेंट जो है पूछा क्या है उसको हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको अपने नोटबुक में लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 4 ले लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक बार सर्कल ले लेते हैं, चलो ये रहा सर्कल हमारा, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये रहा हमारा सर्कल जो कि 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसका नाम दे दे रहे हैं ओ ए बी। फिर कह रहा है कोड भी बना हुआ है इसमें, तो ये रहा कोड जो कि जीवा बोलते हैं इसको हिंदी में, सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि एंगल हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री का। चलो और भी पता चल गया, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अच्छा, माइनर सेगमेंट बोले तो दिस वन,
क्या, ये वाला चीज है। तो एक चीज समझो, अगर हम पूरे यहाँ से यहाँ पूरा निकाल दें, यानी कि माइनर सेक्टर निकाल दें और माइनर सेक्टर में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर मतलब यहाँ से ये पूरा निकाल कर, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये रहा, कलर पेन चेंज करके हम, अगर यहाँ से ये वाला चीज माइनर सेक्टर का एरिया निकाल कर ये छोटा सा ट्रायंगल को जो है मैंने घटा देना, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, है ना, ये पार्ट निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सब कुछ दिया हुआ है, थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, कुछ नहीं 90 डिग्री 360, पाई की वैल्यू पूछा है क्या, कहीं दिया है क्या, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखो, 3.14, अब आर की वैल्यू कितना है 10 × 10, बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं, इतना इजी है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 9 4 जा 36, अब 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, दो के बाद इसमें लगाना और इसको काट दो, 2 5 जा 10, तो 1.57 × 50, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कुछ बचा या नहीं बचा, तो इसको हटा देते हैं, ये अब मल्टीप्लाई क्या करना है, अगर डेसिमल हटा के करोगे 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25, और देखो 5 7 जा 35 हो गया, ये चीज कैरी हो गया, 5 5 जा 25, 28, ठीक, और 5 और 2 7, डेसिमल कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद तो है, बट यहाँ पे एक जीरो भी है, तो यानी कि यहाँ आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये पूरा सटरा है ना। अब एक और काम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कुछ नहीं करना, 1/2, इसका बेस कितना है 10 ही है, और हाइट भी 10 है, हाइट भी कितना है 10 है। कैसे, इस ट्रायंगल को देखना है ना, इस ट्रायंगल को ऐसे उलट कर देख लो, ये ऐसे है ना, तो ये मान लो कि ये वाला चीजें जो है ना, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और ये उसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, ये आ गया और ये आ गया, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ से पूरा निकाल के इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखा लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है 78.5 माइनस 50 निकाला है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, अब जो सेकंड पार्ट है इसमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा, इसको हम इरेज कर देंगे, पहले मेजर सेक्टर देख लेते हैं। अगर मेजर सेक्टर जो है ये पूरा पार्ट, और कलर चेंज कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट निकालना है, यहाँ से लेकर ये, यहाँ से ये तक, ये वाला पूरा पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास पूरा एक सर्कल का एरिया निकल जाए, और ये अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया है, उससे हम निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, और ये अभी जो हमने निकाला है कितना है हमारे पास, ये 78.5 जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं इधर साइड में,
एक मिनट। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करते ऊपर, इधर साइड में रख लेते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट करने चलते हैं, ठीक है। और ये जो है एरिया, जो माइनर हमने निकाला है आंसर को, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये लो, सब आ गए यहाँ। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला इन्होंने। पाई आर की वैल्यू 10 × 10, 10 × 10 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए सर्कल में से माइनर सेक्टर को घटा दें, यानी कि 314 माइनस 78.5। 78.5 कहाँ से आया था, ये यहाँ पे जो है माइनर सेक्टर का जो वैल्यू आया है वो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 314.0, यहाँ पे 2 है हमारे पास, कितना हो जाएगा, 78.5। 13 5, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना बचा 10, तो ये 3 और ये 3, तो ये हमारे पास आ गया 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर, ये भी इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट में सॉल्व करने के लिए क्या पूछा है, एक बार इसको सही से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द सर्कल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 16 डिग्री एट सेंटर, फाइंड लेंथ निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है, फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, कोड के इससे साथ जो बना हुआ है उसको निकालना है। ठीक है, तो वही सर्कल अपना छोटा सा, ये रहा सर्कल। अब इसमें हम बना लेते हैं एक बार, जो जो चीज बोला गया है इसके अंदर। रेडियस दिया हुआ है हमारा, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। देखो 21 दे दिया, यानी कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलना है। ठीक है, देखो इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है ओ ए बी, और एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा एंगल भी हो गया, सब कुछ हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, आर की वैल्यू है हमारा 21 सेंटीमीटर। बस कलर थोड़ा सा पेन का चेंज कर लेते हैं। पहला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ही है ना पहला क्वेश्चन में, हाँ, लेंथ ऑफ आर्क। तो कितना कितना होता है, फॉर्मूला थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 21, 7 3 जा 21, 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 गया, तो बच गया आंसर हमारा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर हमारे पास सिंगल है, तो बस सेंटीमीटर। पहला पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि हमें पूछ दिया इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
क्वेश्चन पूछने का बस तरीका इन्होंने चेंज कर दिया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या ना होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी हमने देखा कि 60 डिग्री है, 60 360, पाई की वैल्यू जब तक ना बोला जाए तब तक वही लेना है। आर हमारे पास 21, काट दो, 7 3 जा 21, ये गया से, ये गया 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये लो ये भी काट दो 1 टाइम्स में, बस हो गया खत्म। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21, तो ये रहा 1 और 2 1 3 और ये रहा 2। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 21 इंटू 11, कुछ नहीं करना है, 1 इन दोनों को जोड़ दो, 3 लास्ट में 2 ले दो, खत्म। 2 3 1 कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231, इसके एक बार आंसर चेक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, इसमें इसी का थर्ड पार्ट जो है ना, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड, सेगमेंट का निकालना है। सेगमेंट बोले तो माइनर सेगमेंट, यानी कि इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिया लोगों ने, काम बढ़ा दिया बस, और कुछ नहीं। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज नहीं हुआ। हाँ इस बार ये पूछा है थर्ड पॉइंट में, क्या पूछा, दिस वन। अरे यार ये तो और आसान है, इसमें और कुछ करना ही है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, यानी कि यहाँ से यहाँ जो निकाला हमने, ये माइनस सेक्टर का जो निकाला है, उसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो बस हो गया, कुछ नहीं। तो हमने ये तो निकाल ही रखे हैं, एरिया ऑफ माइनस, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते पहले कहीं इस पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी क्या होता है, अच्छा जब एंगल जो है थीटा हमारे पास जो है, इधर मैं कहीं बता देता हूँ, थीटा अगर हमारे पास 60 हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए √3/4 ए स्क्वायर लगाना। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो तो कुछ नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर और भी आगे जाना है तो अगर बेस दिया हुआ है और हाइट भी दिया है, बेस और हाइट दिया है तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेना, बेस और हाइट दिया है, देन वी हैव टू यूज दिस वन। तो √3/4 ए स्क्वायर, अच्छा ए होता क्या है, ये इसका साइड ही होता है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, इसका साइड रहता है। तो √3/4 ए हमारे पास कितना है, 21 इंटू 21, तो कुछ नहीं करना है, 21 का स्क्वायर कितना, 441, √3/4। अगर हम इसका आंसर निकालने का है, ये थर्ड पार्ट के लिए हम सोल्व करने वाले हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, 331 माइनस 441 √3 माइनस 4, ये रहा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो, बट हमारे पास वैल्यू नहीं था, √3 की वैल्यू इन्होंने नहीं दिया है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे इसके आगे। अगले क्वेश्चन में हम वैल्यू दिया है तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।